या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शांति। नवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि हमारा भारत देश की जो भूमि है वो आध्यात्मिक भूमि है, साधु संत महान आत्माओं की भूमि है, देव आत्माओं की भूमि है। भारतीय संस्कृति में हमें और सभ्यता में हमें बेखूबी झलक देखने को इन त्योहारों में मिलती है। आध्यात्मिक त्योहार जो मनाए जाते हैं, अगर हम इन त्योहारों को रहस्य सहित समझ ले जीवन में, तो जीवन जीने की एक कला को हम सीख सकते हैं। इसी प्रकार से आज हम नवरात्रि का पावन पर्व मनाने जा रहे हैं। नवरात्रि का पावन पर्व जैसे ही हमारे सामने आता है, एक चित्र हमारे सामने दिखाई देता है। चारों तरफ ही देवियों का आह्वान होने लगता है। व्रत, उपवास, जप, तप सब शुरू हो जाता है और चारों तरफ का जो वातावरण है बहुत ही सात्विक हो जाता है। लेकिन नवरात्रि का वास्तव में आध्यात्मिक रहस्य क्या है? हम क्यों नवरात्रि मनाते हैं? शिव की शक्तियों का जो गायन है, हम देवियों को शक्ति स्वरूपा, अष्टभुजाधारिणी, असुर संहारिणी और सिंह वाहिनी के रूप में याद करते हैं, पुकारा जाता है। सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा और भावना से सभी देवियों का आह्वान करते हैं। लेकिन इन देवियों को शक्ति के रूप में पूजा तो जाता है, इन शक्तियों को हम अपने जीवन में कैसे धारण करें, ये आज हम इन रहस्यों को जानेंगे। एक तरफ हम देवियों को अष्ट शक्ति, असुर संहारिणी, शक्तिदायिनी और दूसरी तरफ हम माँ माँ कहकर सभी पुकारते हैं, उनसे वरदान की कामना रखते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि देवियों में शक्ति और स्नेह का हमें समन्वय नजर आता है, जो आज हमारे जीवन में कहीं भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो आज हम इन सभी नवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्य के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से हम अपने जीवन में इन शक्तियों को धारण करें और हम व्रत, उपवास, जागरण ये सभी इत्यादि हम नवरात्रि में करते हैं। और अगर हम इन रहस्यों को जानकर करते हैं तो हमारा जीवन भी महान और धन्य बन जाता है। इसी कड़ी के साथ आज हम माँ दुर्गा के स्वरूप के बारे में स्पष्ट जानेंगे कि माँ दुर्गा स्वरूप क्या है। अष्टभुजा के रूप में हम माँ दुर्गा की आराधना पूजा करते हैं। लेकिन सोचने की बात है कि वास्तव में क्या किसी मनुष्य की अष्टभुजाएं हो सकती है या ये कोई फिजिकल फॉर्म है? तो आज हम इस बात को जानेंगे कि अष्टभुजाएं वास्तव में शक्ति का प्रतीक है। जब परमात्मा इस धरा पर आते हैं तो वो हम आत्माओं को अष्ट शक्तियों का वरदान देते हैं। भुजाएं वैसे भी हमारी शक्ति का प्रतीक है। हाथों को शक्ति का प्रतीक माना गया है क्योंकि कोई भी कार्य हम हाथों के द्वारा ही करते हैं। इसलिए भुजाएं अर्थात शक्ति का यादगार है। इस शरीर रूपी आत्मा में शक्ति विराजमान है और उन आठों शक्तियों के द्वारा जब हमारे ऊपर मनोविकार अर्थात दुर्गुणों का वार होता है तो इन शक्तियों के द्वारा, ज्ञान और योग के द्वारा हम इन अवगुणों को अपने से निकालते जाते हैं। साथ ही साथ देवियों के एक एक हाथ में अस्त्र शस्त्र भी दिखाए गए हैं। अब सोचने की बात है, क्या देवियों ने वास्तव में अस्त्र और शस्त्र भी सहार किए हैं? इनका भी एक प्रतीक है
अस्त्र शस्त्र जो है प्रतीक ज्ञान का प्रतीक है, अर्थात जब हमारे जीवन में ज्ञान आ जाता है, समझ आ जाती है, तो हर प्रकार की बुराइयों से लड़ने की, उससे दूर होने की, उन बुराइयों पर विजय प्राप्त करने की हमारे अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति आ जाती है और उन बुराइयों से हम स्वयं को बचा लेते हैं। इसी प्रकार से देवी में दिखाया जाता है कि हम जागरण भी करते हैं। तो जागरण शब्द जब आता है हमारे सामने, तो नवरात्रि में जागरण अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, क्योंकि जागरण हम रात को ही करते हैं। तो ये भी किसी बात का एक संकेत है कि जब आत्मा में अंधकार छा जाता है तो परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं और हमारी आत्मा में ज्ञान, शक्ति, योग के माध्यम से अंधकार को मिटाया जाता है। इसी को जागरण कहा जाता है। आत्मा अपनी अच्छाइयों से जग जाती है और बुराइयां दूर हो जाती है, जिसके लिए कहा जाता है अज्ञानता से दूर प्रकाश की ओर हम चले जाते हैं। तो जागरण हमारे जीवन में वास्तव में तभी मनाया जाएगा जब हम अपनी आत्मिक शक्तियों को, आत्मिक शक्ति अर्थात हमारे अंदर के गुणों को हम जगाएंगे। ज्ञान, गुण, शक्ति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, शक्ति और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी विकारों को, इन गुणों के ऊपर जब हम हावी नहीं होने देंगे तभी हमारा जागरण सार्थक होगा। इसे ही जागरण कहा गया है। इसके साथ ही हम नवरात्रि में व्रत भी रखते हैं और व्रत के साथ साथ हम खान पान की शुद्धता को भी अपने जीवन में अपनाते हैं। हम मांसाहार से भी दूर रहते हैं और शाकाहारी भोजन अपनाते हैं और साथ में हम उपवास रहते हैं 9 दिनों तक। लेकिन सोचने की बात है, ये कौन से व्रत की बात है? क्या 9 दिन तक व्रत रखने से हमारा जीवन महान बन सकता है? तो वास्तव में ये जो व्रत है एक दृढ़ प्रतिज्ञा का व्रत है। जब हम अपने आप से एक प्रतिज्ञा करते हैं विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करने की, कि मैं कभी भी क्रोध नहीं करूँगा, मैं कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहूँगा, मैं कभी अपने मुख से कोई अपशब्द नहीं बोलूँगा। जब हम इन विचारों को, इन संकल्पों को अपने अंदर एक दृढ़ प्रतिज्ञा से धारण करते हैं तो हमें जीवन में सफलता प्राप्त होती है। ऐसी भी कहावत कही गई है कि सफलता ही चाबी है। इसी प्रकार से दृढ़ता ही सफलता की चाबी है और दृढ़ता को हमें अपने जीवन में अपनाना है। तो व्रत रखना अर्थात अपने अंदर एक अपने आप से हमें प्रतिज्ञा करनी है नवरात्रि पे कि हम कभी भी नेगेटिव विचारों के प्रभाव में नहीं आएंगे, अपने ऊपर कोई भी बुरे विचारों का प्रभाव पड़ने नहीं देंगे और उन सभी गलत बातों से, गलत आदतों से हम हमेशा दूर रहेंगे। तो व्रत अर्थात अपने आप से एक दृढ़ प्रतिज्ञा करना। इसी प्रकार से नवरात्रि में हम सभी माँ देवी के आगे अखंड दीपक भी जगाते हैं और इस दीपक का इतना हम ध्यान रखते हैं कि कहीं ये दीपक बुझ ना जाए और हम पूरा ध्यान रखते हैं कि दीपक कहीं बुझे ना, जगा रहे। तो वास्तव में ये कौन सा दीपक है जिसको हम इतना जगाए रखते हैं और इतना ध्यान रखते हैं? तो परमात्मा ने बताया कि शक्ति, हमारा जो शरीर है, इस शरीर एक मिट्टी का घर है और इसमें एक चैतन्य आत्मा विराजमान है जो वास्तव में एक दीपक के समान है। तो जब हम अपनी आत्मा रूपी दीपक को जगाए रखते हैं, इस पे मनोविकार, बुराइयों को जो आत्मा पर हावी होने वाली है, इन बुराई से अपनी आत्मा को हम बचाए रखते हैं, तब वास्तव में
अखंड दीपक जगाए रखना है। इसी प्रकार से अखंड दीपक जगाना, अपने आप को सेफ रखना, क्योंकि परमात्मा ने हमें हमारी आत्मा की ज्योति को जगाकर अर्थात ज्ञान प्रकाश देकर हमें अज्ञानता से दूर किया है। तो अखंड आत्मा रूपी दीपक पर किसी भी प्रकार के कुविचारों, बुराइयों को हमेशा अपने आप से दूर रखना और एक अखंड ज्योति की भांति आत्मा रूपी दीपक को सदा जगाए रखना। इस प्रकार से हम अखंड ज्योति जगा सकते हैं और इसी का यादगार स्थूल दीपक के रूप में जगाया जाता है। और साथ में हम कहते भी हैं कि दिया सदा चलने वाला प्रकाश और सदा ही जो देता ही रहता है। तो दिया अर्थात देने वाला। तो परमात्मा कहते हैं कि हम आत्माएं भी सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना रखें, शुभ भावना रखें, हर एक आत्मा को सम्मान दें, सत्कार दें। जब हम जीवन में देना सीख जाते हैं और देने की भावना रखते हैं तो हमारा जो जीवन है वो वास्तव में एक भरपूर हो जाता है। परमात्मा के लिए जिस प्रकार से कहा जाता है, ईश्वर सदा ही दाता है, वो कभी भी लेता नहीं है। तो हम भी जब जीवन में अन्य आत्माओं को देते रहते हैं, सत्कार देते हैं, तो हम भी सदा भरपूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से दिया अर्थात देने की भावना हमारे अंदर सदा बनी रहे। तो हमें ऐसा दीपक बन अंधकार को दूर कर प्रकाश की ओर चलना है और सदा ही पूरे विश्व को प्रकाशित करते रहना है। ऐसा अखंड दीपक बनना है। फिर हम देखते हैं कि माँ दुर्गा देवी को शेर की सवारी पर दिखाया जाता है, अर्थात उनका सिंहासन बताया जाता है। लेकिन मन में एक सवाल आता है, शेर को हम भयानक, डरावना मानते हैं और हर एक मनुष्य को डर भी लगता है, लेकिन शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा को शेर की सवारी दिखाई गई है। तो एक सोचने में आता है, क्या वास्तव में शेर की सवारी के पीछे कोई वास्तविक दूसरा रहस्य है? तो हाँ, शेर अर्थात हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आना जो हलचल पैदा कर देती है, लेकिन माँ दुर्गा के समान उन विकारों, उन परिस्थितियों पर सामना करना और विजय प्राप्त करना अपनी आंतरिक शक्तियों के द्वारा जब हम ये कार्य करते हैं तो वास्तव में इसको ही कहा जाता है शेर पर सवारी। इसी का यादगार चित्रकार ने शेर की सवारी चित्रांकित की गई है। तो शेर की सवारी अर्थात हमारे अंदर किसी भी प्रकार का डर, भय, चिंता ना हो। किसी भी जीवन में सामना करने वाली बात आ जाए, लेकिन हम उस बात से घबराए ना और सहज ही अपने जीवन में उन बातों को पार करें। ये शक्तियाँ हमारे अंदर निहित है। फिर है माँ देवी को असुर भी दिखाया गया है कि असुरों का संहार करने वाली माँ देवी स्वरूपा है। तो सोचने की बात आती है कि क्या माँ देवी स्वरूपा ने असुरों का संहार किया या वध किया? क्या इस प्रकार की देवी माँ हिंसा कर सकती है? हम एक तरफ देवी माँ कहते हैं और दूसरी तरफ हम हिंसा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि वास्तव में असुर अर्थात हमारे अंदर मन की कमजोरी, हमारी वृत्ति की कमजोरी। जब हमारे मन के कमजोर संकल्प, बुरे विचार हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं तो उन विचारों पर जब हम विजय प्राप्त करते हैं और दृढ़ संकल्प करते हैं कि मैं एक शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं इन पर विजय प्राप्त कर सकती हूँ, तो वास्तव में इसी को असुर कहा गया है। क्योंकि असुर कोई व्यक्ति नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है,
हमारे अंदर की कमजोर प्रवृत्तियाँ, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, ये सब चीजें जब विकार हमारे पर हावी होते हैं, इसी को असुर कहा गया है। और इसी पर हम विजय प्राप्त करते हैं कि मैं एक शक्ति स्वरूपा आत्मा हूँ, एक शक्ति स्वरूपा देवी हूँ। जब हम अपने आत्मशक्ति पर आधारित हो जाते हैं, आत्मशक्ति को देखते हैं, तो हम इन असुरों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से फिर हम गरबा रास भी करते हैं। गरबा रास बड़े प्यार से बहुत झूम के हम एक दूसरे के साथ करते हैं। लेकिन गरबा रास भी कब किया जा सकता है? जब हम एक डांडिया दूसरे डांडिये से जब करते हैं तो मिलना चाहिए। अगर एक डांडिया दूसरी तरफ जा रहा है और दूसरा डांडिया दूसरी दिशा में जा रहा है तो हम आपस में गरबा रास नहीं कर सकते हैं। तो गरबा रास करना अर्थात हम एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा पाए, ये वास्तव में हमारे आपसी संस्कारों की बात है। जब हम एक दूसरे के संस्कारों को जान लेते हैं, परख लेते हैं, पहचान लेते हैं और उसके अनुसार जब हम कर्म करते हैं, सामने वाले व्यक्ति से हम उस प्रकार से व्यवहार करते हैं, तो हमारा रिलेशनशिप, हार्मनी बहुत अच्छा हो जाता है। इससे हम एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छे वाइब्रेशन दे सकते हैं, गुण विशेष दे सकते हैं और हमारे रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे होते जाते हैं। अगर हम नवरात्रि के इन सभी आध्यात्मिक रहस्यों को समझकर, एक एक अर्थ को समझकर अगर जीवन में अपनाएं, तो हमारा जीवन सफलता की ओर अग्रसर होता जाता है। तो नवरात्रि अर्थात बुराई पर विजय प्राप्त करना है, दुर्गुणों पर हमें सद्गुणों की विजय प्राप्त करना है, अज्ञानता की शक्ति पर ज्ञान की शक्ति की विजय प्राप्त करना है। इसी को ही नवरात्रि कहा जाता है। तो इस प्रकार से अपने दुर्गा स्वरूप में स्थित हो जाना, स्वयं को जान लेना, अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना कि मैं ही एक शक्ति स्वरूपा हूँ, मैं ही शांत स्वरूपा हूँ, मैं ही एक आनंद स्वरूपा आत्मा हूँ। तो जब हम अपने इन गुणों को जान जाते हैं, तभी वास्तव में सच्चे अर्थ में हम नवरात्रि को अपने जीवन में सार्थक कर सकते हैं। फिर इसी प्रकार से नवरात्रि अपने आप में एक एक शक्तियों का प्रतीक है और हर देवी की अपनी एक एक शक्तियाँ हैं। तो हम इन 9 दिनों के अंदर एक एक देवी की शक्तियों के बारे में जानेंगे। तो आज की देवी की शक्ति है वास्तव में विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, जिसको हम पावर टू डिटैचमेंट भी कहते हैं। पावर टू डिटैचमेंट का अर्थ है अर्थात न्यारा रहना। जैसे कछुए का मिसाल है कि कछुआ जब कोई भी प्रकार का संकट अपने आप पर अनुभव करता है या महसूस करता है, तो कछुआ अपनी सारी कर्मेंद्रियों को समेट लेता है और एक ठोस पत्थर के रूप में बैठ जाता है। चाहे फिर उस पर गाड़ी चल जाए, चाहे कोई उस पर वार करने की कोशिश करे, लेकिन कछुए के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई हानि नहीं हो पाती है, क्योंकि वो उन परिस्थितियों से, उन बातों से अपने आप को पहले ही समेट लेता है। तो इसी प्रकार से इस शक्ति से हम भी अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों को, आने वाली संकट को, अगर हम डिटैचमेंट होने की हमें आदत हो जाए, कर्म करते हुए, कर्म करने के बाद हम अपनी इंद्रियों को समेट लें और अपने को आत्मा समझ, जब हम परमात्मा में अपने मन को कनेक्शन जोड़ लेते हैं, तो कैसी भी आने वाली परिस्थिति, कैसी भी बातें हम पर हावी नहीं हो सकती है और हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है।
तो इसीलिए डिटैचमेंट अर्थात कई बार हम गलत भी अर्थ ले लेते हैं कि न्यारा रहना या किसी से संबंध नहीं रखना। लेकिन डिटैचमेंट का अर्थ ये नहीं है कि हमारा किसी से कोई संबंध ना हो या हम किसी से बात ना करें। अर्थात डिटैचमेंट का मतलब है कि कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करे या कोई हमारी बुराई करे, चाहे कोई हमसे बात ना भी करे, लेकिन उनकी बातों का हम पर कोई असर ना होना और उन परिस्थितियों में हम प्रभावित ना हो, रिचक मात्र भी उनके प्रभाव में हम ना आए, बल्कि हमारा प्रभाव एक खुश होकर उन परिस्थिति पर पड़ जाए। लेकिन कई बार हम डिटैचमेंट का मतलब समझते हैं कि परिस्थितियों के वश हम हो जाते हैं, तो हमें वास्तव में परिस्थितियों से डिटैच रहना है। और अटैचमेंट के बारे में अगर हम जानें इमोशनली लेवल पर, कई बार मान लो हमारा किसी से अटैचमेंट है तो उसका प्रभाव क्या होता है कि अगर वो व्यक्ति खुश नहीं है तो हम भी खुश नहीं होते हैं। अगर उसे किसी प्रकार का दुख है तो हम भी दुख महसूस करते हैं। तो इससे हमारा नुकसान ये होता है कि हम सामने वाले व्यक्ति पर हम अपनी अच्छी वाइब्रेशन नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए हमें अटैचमेंट ना रखकर डिटैचमेंट अर्थात हमें न्यारा और प्यारा होकर कि सामने वाला हमसे कैसा भी व्यवहार करे, किसी भी प्रकार से बात करे, लेकिन फिर भी हमारे मन पर उसका असर ना हो और हम शांत चित्त रहकर प्रेम से उस आत्मा को एक अच्छी वाइब्रेशन गुड विशेष दे सके, ताकि वो आत्मा भी अच्छा कार्य कर सके। इस प्रकार से हमारा आपस में एक दूसरे के प्रति जो वाइब्रेशन होगा वो बहुत पॉजिटिव होगा और इससे हमारा हार्मनी सिस्टम अर्थात हमारा रिलेशनशिप और हम पूरे विश्व पर अंधकार को प्रकाश में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें अपने आप को परिवर्तन करना है और यह शक्ति माँ पार्वती देवी के लिए भी कहा जाता है। पार्वती अर्थात जो स्वयं को बहुत जल्दी हर बात में हर परिस्थिति में अपने आप को परिवर्तन कर सके। तो हमें स्वयं को परिवर्तन करना है। कई बार हम सोचते हैं कि सामने वाला परिवर्तन होगा तब हम परिवर्तन होंगे, लेकिन उससे हमारा ही नुकसान है, क्योंकि हमारी सफलता रुक जाती है क्योंकि हम दूसरे की परिवर्तन पर निर्भर हो जाते हैं। तो हमें वास्तव में किसी पर भी निर्भर नहीं होना है, हमें स्वयं को परिवर्तन करना है। इसीलिए कहा भी जाता है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो हमें आज से यह कदम, पहला कदम स्वयं के लिए उठाना है कि मुझे हर बात में, हर कार्य में, हर परिस्थिति में मुझे स्वयं को परिवर्तन करना है। मुझे दूसरों को नहीं देखना है, क्योंकि जब हम दूसरों को देखते हैं तो वास्तव में हमसे नेगेटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव ऑरा बनती जाता है। तो हमें इस नवरात्रि पर आज हमें अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि हम किसी के अवगुण नहीं देखेंगे और स्वयं को परिवर्तन करेंगे। तो इसी प्रकार से हम रोज ही एक एक दिन नवरात्रि के 9 देवियों के बारे में अलग अलग रूप से जानेंगे और सभी शक्तियों के बारे में भी हम जानेंगे। अभी हम सभी थोड़ी देर के लिए अपने मन को एकाग्र कर लें और अपने देवी स्वरूप में स्थित हो जाए। अनुभव करें कि मैं माँ दुर्गा की समान हूँ। मेरे अंदर 8 शक्तियाँ समाई हुई है। सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहयोग की शक्ति,
समेटने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, इन 8 शक्तियों को स्वयं में महसूस करें और अपने आप से दृढ़ संकल्प करें कि मैं अपनी आत्मारूपी दीपक को किसी भी विकार के वश, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, इन विकारों से आत्मारूपी दीपक को बुझने नहीं दूंगी और सदा ही अपनी आत्मा की ज्योति को जगा के रखूंगी। केवल ये 9 दिन नहीं, पूरे जीवन भर इन शक्तियों को मैं अपने अंदर समा के रखूंगी और हर परिस्थितियों में, हर बात में विजय प्राप्त करूंगी और शक्ति स्वरूपा बनकर रहूंगी, क्योंकि मैं ही वो आत्मा हूँ, शिव की शक्ति हूँ। तो अपनी शक्तियों को महसूस करें कि मैं माँ दुर्गा के समान शक्ति स्वरूप हूँ और इस स्थिति में रहकर ही हम इन 2 दिनों तक हर कार्य करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। जयकारा शेरवाली दा, धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। तुझको पूजे संसार, धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार ओ मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। जय
ब्रह्मा विष्णु महेश भी तेरे आगे शीश झुकाए, सूरज चांद सितारे तुझसे उजियारा ले जाए। देवलोक के देव भी मैया तेरे ही गुण गाए, मानव करे जो तेरी भक्ति भव सागर तर जाए। गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। दुनिया तेरा नाम जपे हो, दुनिया तेरा नाम जपे, तुझको पूजे संसार हो मैया। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में हो